नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 24 जून 2020 और 24 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, हम उन सभी पर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल आधार रहेगा राजस्थान करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर के साथ साथ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे उस कल के प्रश्न की ओर जो आपसे पूछा गया था। कल का अपना प्रश्न था, गरीब कल्याण योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है कुल 22 जिले शामिल किए गए हैं। अब है आज की अपनी चर्चा। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में कोविड-19 जागरूकता अभियान कब से कब तक चलेगा? विकल्प हैं 21 जून से 30 जून तक, 22 जून से 30 जून तक, 20 जून से 30 जून तक या 19 जून से 30 जून तक। तो इसका सही उत्तर है एक नंबर विकल्प 21 जून से 30 जून तक। इस जागरूकता अभियान का प्रमुख उद्देश्य है खुद के स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखना। इस हेतु मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कुल 5 रथों को रवाना किया है और 5 रथों को रवाना के साथ ही इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रत्येक गांव शहर में होल्डिंग लगाए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किस प्रकार से हमें कोविड-19 से अपने आप को बचाना है। इसके बाद है आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, देश का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकमात्र संरक्षण केंद्र जो राजस्थान में है संपूर्ण देश का। वो विकल्प हैं सिरोही, बीकानेर, गंगानगर या जयपुर। इसका सही उत्तर है सिरोही में। इसकी स्थापना पीपुल्स फॉर एनिमल्स ने 2014 में की थी, जिसका उद्देश्य है ऊंट को संरक्षण देना। इसकी स्थापना विश्व ऊंट संरक्षण दिवस जो कि 22 जून को मनाया जाता है के दिन की गई थी, यानी 22 जून 2014 को विश्व ऊंट संरक्षण दिवस के दिन की गई थी। 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। जबकि ऊंट अनुसंधान केंद्र के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो आपको बताना है जोहड़बीड़ बीकानेर में। और ये प्रश्न था ऊंट संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो सिरोही में है। और यदि पूछ लिया जाए कि ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो जोहड़बीड़ में है। इसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के पहले सारस संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित किया गया है? विकल्प हैं वर्धा बांध, कोटा बांध, सरिस्का बांध या निम्न में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है तो वर्धा बांध कहाँ है यदि अपन इसकी बात करें तो वर्धा बांध बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी जिले के वर्धा बांध में राजस्थान का पहला सारस संरक्षण केंद्र विकसित किया गया है। वस्तुतः वर्धा बांध को सारस की शरण स्थली कहा जाता है, यानी पूरा बूंदी जिला ही सारस की शरण स्थली कहलाता है। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान बेसबॉल संघ के नए चेयरमैन हाल ही में कौन चुने गए हैं? नंदकिशोर महरिया, सत्यजीत रॉय, वैभव गहलोत या कृष्णकांत। तो इसका सही उत्तर है नंदकिशोर महरिया। नंदकिशोर महरिया को हाल ही में बेसबॉल संघ का नया चेयरमैन घोषित किया गया है। बेसबॉल में ये भी पूछा जा सकता है कि कुल कितने खिलाड़ी होते हैं,
तो आपको बताना है बेसबॉल में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस विधायक को 1 वर्ष के लिए उसी की पार्टी से हाल ही में निष्कासित किया गया है? बलवान सिंह पूनिया, राजकुमार शर्मा, राजेंद्र सिंह या कृष्णा पूनिया? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प बलवान पूनिया। हाल ही में राज्यसभा के लिए जो चुनाव प्रक्रिया हुई थी, उस चुनाव प्रक्रिया ने बलवान सिंह पूनिया ने अपनी पार्टी से बाहर जाकर कांग्रेस को वोट दिया था, जिसके कारण इन्हें अनुशासन में नहीं रहने के कारण 1 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। हम बात करेंगे कि इनका किस पार्टी से संबंध है। तो ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा के विधायक थे और नौहर से इन्होंने चुनाव लड़ा था, यानी ये नौहर से विधायक थे। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं? इस प्रश्न को भी बहुत बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शायद राजस्थान पुलिस या रीट लेवल फर्स्ट में इसको पूछा जा सकता है। राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं? विकल्प है 4, 5, 7 या 8। तो इसका सही उत्तर है कुल 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। अब कहां कहां हैं? तो एक है कोटा में, दूसरा है अलवर में, तीसरा श्रीगंगानगर में और चौथा है जोधपुर। जोधपुर के बोरनाडा में इसको स्थापित किया गया है, विकसित किया गया है। इसके अलावा जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र तिवरी में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी विकसित किया गया है, तो ये भी विशेष ध्यान रखेंगे। पुनः बोल रहा हूं, जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र तिवरी में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी विकसित किया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्तमान में राजस्थान का कच्चा तेल उत्पादन में कौन सा स्थान है? विकल्प हैं पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान। तो इसका सही उत्तर है दूसरा स्थान। भारत में संपूर्ण देश का लगभग 22 से 23% तेल उत्पादित होता है, जबकि पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, जहां मुंबई हाई में 40% तेल का उत्पादन होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? विकल्प हैं 13 दिसंबर 2019, 15 जून 2020, 17 मई 2020 या 15 दिसंबर 2019। तो इसका सही उत्तर है 13 दिसंबर 2019। इस योजना के तहत लघु उद्यमियों को ऋण देने की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके तहत यदि कोई लघु उद्यमी 25 लाख रुपए तक का ऋण लेता है तो उसे 8% की दर से ब्याज देना होगा। यदि कोई 5 करोड़ रुपए तक के ऋण लेता है तो 6% और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण लेता है तो 5% ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस योजना को प्रारंभ किया था 13 दिसंबर 2019 को। उसके बाद है अगला प्रश्न। योग अभ्यास को बढ़ावा देने हेतु किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में हाल ही में शामिल किया गया है? विकल्प हैं करीना कपूर, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण या करिश्मा कपूर। इसका सही उत्तर है अनुष्का शर्मा। वस्तुतः है हैशटैग माई लाइफ माई योगा वीडियो प्लेइंग कंपटीशन चलाया जा रहा है और उसी हैशटैग माई लाइफ माई योगा वीडियो प्लेइंग कंपटीशन में इन्हें शामिल किया गया है।
अब शामिल किया गया है आयुष में। तो आयुष के लिए भी बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि फुल फॉर्म क्या होती है, यानी आयुष का मतलब क्या होता है। तो आयुष में ए का अर्थ होता है आयुर्वेदा, वाई का अर्थ होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू का अर्थ है यूनानी, एस का अर्थ है सिद्ध और एच का अर्थ है होम्योपैथी। तो आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को मिलाकर एक मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है आयुष मंत्रालय। और उसी आयुष मंत्रालय में हाल ही में अनुष्का शर्मा को हैशटैग माई लाइफ माई योगा और वीडियो प्लेइंग कंपटीशन के लिए शामिल किया गया है। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चुना गया है? राजस्थान, हरियाणा, नागालैंड या सिक्किम? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड। नागालैंड की स्पोर्ट्स एकेडमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है, जो कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित है। यदि अपन बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी में आपको बता चुका कोहिमा है। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं आर.एम. रवि। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? वो विकल्प है नीति आयोग, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग ने डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नामक परियोजना को हाल ही में शुरू करने की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना। अब प्रारंभ किया है नीति आयोग ने, तो ये पूछा जा सकता है कि यहां नीति का मतलब क्या है, नीति से क्या मतलब है? तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से प्रारंभ की गई थी। इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। यदि अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो पदेन होते हैं सदैव प्रधानमंत्री। हाल ही में नीति आयोग ने प्रवासी श्रमिकों को उनकी भाषा में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक पैनल का गठन किया है, और उस पैनल में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तथा टेक महिंद्रा को जोड़ा गया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट व टेक महिंद्रा को जोड़ा गया है और इनको जोड़कर एक पैनल बनाया गया है ताकि प्रवासी श्रमिकों को उन्हीं की भाषा में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोविड प्रक्रिया का समर्थन करने हेतु भारत के साथ 200 मिलियन यूरो का समझौता किस देश ने किया है? विकल्प हैं अमेरिका, जापान, फ्रांस या इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस ने कोविड प्रक्रिया का समर्थन करने हेतु भारत के साथ हाल ही में 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है। अब किया है फ्रांस ने, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और वहां के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को किस देश ने नेशनल साइंस फाउंडेशन का हाल ही में प्रमुख बनाया है? विकल्प हैं अमेरिका, जापान, फ्रांस या इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका के NSF यानी
नेशनल साइंस फाउंडेशन का प्रमुख डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को बनाया गया है। डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन वर्तमान में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी यानी ASU के कार्यकारी उपाध्यक्ष व मुख्य अनुसंधान तथा नवोन्मेष अधिकारी हैं। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में चीन की 3 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ के निवेश पर रोक लगाई है? विकल्प हैं महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने केंद्र सरकार से वार्ता करके उन्हीं के निर्देशानुसार चीन की 3 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ के निवेश पर रोक लगाई है। अब रोक लगाई है महाराष्ट्र ने, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका अब है आज का अपना विशेष प्रश्न। आज का अपना विशेष प्रश्न है, जयपुर चिड़ियाघर के इकलौते नर शुतुरमुर्ग का नाम क्या है? इसकी हाल ही में मृत्यु हुई है। विकल्प हैं महाबली, बाहुबली, शक्तिमान और हनुमान। साथ ही आपको यह भी बताना है कि वहां 2 मादा शुतुरमुर्ग भी हैं और उन 2 मादा शुतुरमुर्गों का नाम क्या है? क्योंकि जयपुर चिड़ियाघर में कुल 3 शुतुरमुर्ग थे, 2 मादा 1 नर। नर शुतुरमुर्ग का हाल ही में देहांत हुआ है, उसका नाम बताना है और साथ ही बताना है कि 2 मादा शुतुरमुर्ग कौन थे। इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। अगली वार्ता के लिए अपन पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।